आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। कई बार वो पानी 3-3 दिन फ्रिज में रखा रहता है, फिर भी बर्फ डाल के फिर पीते हैं। उसका दुष्परिणाम मैंने देखा है। ये जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब संडास घर को जाते हैं तो 1-1 तास 2-2 तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे रहते। उनको मैं पूछता हूँ, भाई क्या करते हो 2 तास संडास घर में? तो कहते हैं व्रत पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। क्यों पढ़ते हो? तो पोट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, इसलिए इंतजार करना पड़ता है, व्रत पत्र पढ़ते। तब मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो फैमिलीज हैं, उनके संडास घर में लाइब्रेरी होती है। हाँ, संडास घर में लाइब्रेरी। और वो बेचारे इतने परेशान होते हैं कई बार। हाँ, संडास उतरती नहीं, 1-1 तास जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, फिर भी नहीं उतरती। फिर कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं। और ज्यादा परेशान आते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं 1 बार आजा, फिर भी नहीं आते। क्या करें? और मैंने देखा कि ये जो अमेरिकन यूरोपियन लोग 2-2 तास टॉयलेट पे बैठे रहते हैं, इनके मुंह से बहुत बास आती है। तो मुंह की बास को छुपाने के लिए माउथ फ्रेशनर हमेशा स्प्रे करते रहते हैं। और मुंह की बास वो क्यों आती है? क्योंकि पेट साफ नहीं होता। शरीर में से बास आती है तो डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं, क्योंकि पेट साफ नहीं होता। तो पेट साफ होगा नहीं तो मुंह से भी बास आएगी, शरीर से भी बास आएगी। तो बहुत साल के बाद मेरे समझ में आया कि ये डिओडोरेंट स्प्रे इसलिए नहीं करते कि वो फैशन है, इसलिए स्प्रे करते हैं कि शरीर से बास आती। माउथ फ्रेशनर इसलिए नहीं स्प्रे करते कि वो स्टेटस सिंबल है, इसलिए करते हैं कि मुंह से बास आती। और बास इसलिए आती है कि पोट साफ नहीं होता, और पोट साफ इसलिए नहीं होता कि रोज चिल्ड वाटर पीते हैं, ठंडा पानी। आप नहीं पीना कभी। आप हमेशा पानी कैसा पीना? तो आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, घड़े का पी सकते हैं। मिट्टी के बने हुए घड़े का पानी कभी भी चिल्ड वाटर नहीं होता। चिल्ड वाटर का मतलब है जिस पानी का तापमान 15 डिग्री से कम हो। और मिट्टी के घड़े में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेम्परेचर है उससे 2 या 3 डिग्री ही कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं माना जाता। तो आप अभी गर्मी का दिन है, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी मत पियो। जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंदगी भर 2 बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा आपको। एक तो ये गुर्दे दुखना, कमर दुखना, कंधे का त्रास, और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा। कमर भी दुखेगी, घुटने भी दुखेंगे, वजन भी बढ़ेगा, और कोई डॉक्टर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बीमारी से। वो कहेगा वजन घटाने के लिए कुछ दवा खा लो, दवा खाएंगे, थोड़े दिन घटेगा, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ आएगी। कहेगा घुटने का दर्द खत्म करने के लिए पेन किलर खा लो, जितनी देर दवा खाएंगे घुटने का दर्द बंद रहेगा, फिर दवा का असर खत्म हुआ, फिर वापस आएगा। इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उपयोग नहीं करना, ये आप अपने घर का नियम बना लो। फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना। ये तीसरा सूत्र है। और आज के व्याख्यान में चौथा और आखिरी सूत्र, आगे के सूत्र फिर कल बात करो। चौथा और आखिरी सूत्र वो ये है कि आप जब सवेरे सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको पानी पीना। सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। अब वैसे तो आयुर्वेद में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उषापान। उषापान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप 4-4:30 बजे उठते हैं, वो समय जो है उषा का समय कहलाता है। उषा काल, उषा काल, उषा काल में पिया हुआ पानी उषापान। तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप 4:30-5 बजे उठें और उठते ही पानी पिए। लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं 4:30-5 बजे, तो जब उठें उठते ही पानी पिए। माने आपके दिन की शुरुआत पानी से करें। महत्व की बात है वो ये, आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ।
चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ। उठते ही पानी पिए। और पीने का तरीका मैंने पहले बता दिया, सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके पिए। ठंडा पीना नहीं है, घड़े का पी सकते हैं, नहीं तो सादा पानी पिए। पानी सुबह उठते ही पीना है। अब आप बोलेंगे जी कितना पिए? तो आयुर्वेद तो कहता है कि कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर माने कम से कम 4 गिलास। आप बोलेंगे जी हमारे बस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए, 1 गिलास से शुरू करिए। पहले 1 गिलास पीने की आदत डाल दीजिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर ये जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदत डालो वैसे ही पड़ जाती है। तो 1 गिलास से शुरू करिए, थोड़े दिन 1 गिलास पीते रहिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास करिए, फिर 2 गिलास करिए, फिर 2.5 करिए, बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती, बिना प्यास के पिए, उठते ही पानी पिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है, रात्रि को जब आप सो गए तो मुंह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई, वो इधर उधर जमा है। उठते ही आप पानी पिएंगे तो ये अंदर जाएगी, और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जाती है, सोने के जैसे बराबर मानी जाती है। तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारों तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि सुबह, मैंने आपको पहले बोला था ना, ध्यान दिया कि सुबह का समय वायु का होता है। सुबह का समय वायु का प्रकोप शरीर को होता है। वायु का ताकत अगर कम करना है तो पानी ही है। तो सुबह उठते ही पानी पिएंगे, वायु का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है, तो वायु ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी। और तीसरा फायदा ये होगा कि जैसे ही आप पानी पिएंगे तो अंतड़ियों तक पानी जाएगा सुबह, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं। फिर अंतड़ियों को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। और रोज का रोज अगर आपकी आंतें साफ होती हैं, इंटेस्टाइन एकदम स्वच्छ होती है, तो मैं आपको फिर कहें उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिंदगी में कोई रोग आने की शक्यता नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है। कम से कम 1.25 लीटर पीना है। शुरू करिए 1 गिलास से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको 4 गिलास तक ले आइए। तो ये 4 सूत्र मैंने बताए, मैं इनको फिर से दोहराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। पहला सूत्र था भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पानी पीना है। भोजन के बाद अगर कुछ पीना है तो या तो जूस, या तो ताक, या तो दूध। जूस पीना है सुबह सुबह, ताक पीनी है दोपहर को, और दूध पीना है रात को। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिएंगे सिप करके पिएंगे, थोड़ा 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 घूंट घूंट भर के पानी पीना। तीसरा सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है। मिट्टी के घड़े का चाहे तो पानी पी सकते हैं। और चौथा सूत्र जो आज के दिन का आखिरी सूत्र है वो ये कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना। शायद मैं भूल रहा हूं, पहला सूत्र भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना। पीना है कुछ तो दूध रात को, ताक दोपहर को, जूस सुबह। दूसरा सूत्र कभी भी पानी पीना है तो सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र ठंडा पानी फिर बिल्कुल भी नहीं पीना है। और चौथा और आखिरी सूत्र सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। ये 4 सूत्र का आज मैं आपको समापन करता हूं कि आज से आप अगर ये 4 सूत्र अपने जीवन में लागू करते हैं, 7 दिन लगातार इसको कर लीजिए, 7वें दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे। क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता देता हूं। गैस्ट्राइटिस जिनको भी है, पेट में गैस बनती है, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जियत हो गई है, कोष्ठबद्धता हो गई है, मलबद्धता हो गई है, पेट साफ नहीं होता है, ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगेगी, अच्छी नींद नहीं आती है नींद बहुत अच्छी आएगी,
और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर में दर्द होता है वो 6-7 दिन में गायब हो जाएगा। जिनको आधे सिर में दर्द होता है वो भी ठीक होएगा। जिनको पूरे सिर में होता है वो भी ठीक होएगा। चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। वॉमिटिंग सेंसेशन होता है हमेशा हमेशा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या 48 है, ये 4 सूत्रों से ही ठीक हो जाएगी। पांव में एड़ी का दर्द है, ठीक हो जाएगा। घुटने का दर्द 25 से 30% 7 दिन में चला जाएगा। और जो 1.5-2 महीने लगातार ये सूत्र पालन किए तो ये घुटने का दर्द 50% से ज्यादा कम हो जाएगा। कमर का दर्द 50% ठीक हो जाए, कंधे का दर्द ठीक हो जाए। ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग ये 4 सूत्र का पालन करने मात्र से ही दूर हो जाए। मैंने ये 4 सूत्र का एक्सपेरिमेंट 48 तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी में अद्भुत परिणाम मैंने देखे, अद्भुत। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं और इस बात को खत्म करता हूं। एक मरीज का मैं इलाज कर रहा हूं, वो बेंगलोर में, उसका वजन 170 किलो हो गया। 170 किलो, आप सोचिए कैसा है, हाथी का बच्चा। हाँ, और वो बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों को आप जानते हैं कितनी तकलीफ में काम करना पड़ता है। रात को काम शुरू होता है, सुबह तक चलता है। तो रात को 7-8 बजे से काम उसका चालू होता है, सवेरे 7-8 बजे तक काम करता है। रात को सो नहीं पाता, वो दिन में सोता है। अब दिन में सोना, रात में काम करना, ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल में उसका वजन बढ़ते 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 70 किलो से 170 किलो हो गया। परिणाम क्या हुआ, जिस कंपनी में वो काम करता, कंपनी ने उसको निकाल दिया, छुट्टी हो गई, नौकरी चली गई। अब वो ज्यादा सीरियस हुआ तब जब नौकरी चली गई। उसके पहले तो उसने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। नौकरी चली गई तो वो इधर उधर भागना शुरू किया, कभी जिम्नेजियम में जाना, एक्सरसाइज करना, कभी किसी के यहाँ जाना, कभी किसी के यहाँ जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। अंत में वो आ गया रामदेव जी के यहाँ हरिद्वार में। रामदेव जी और मेरी बहुत दोस्ती है पिछले 10 साल से। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट है, 170 किलो का है, मैं उसको भस्त्रिका प्राणायाम सिखाया है। तो मैंने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा किया आपने, भस्त्रिका सिखाया है, उसको ये 4 सूत्र और सिखा दो। सुबह उठते ही पानी पीना, भोजन के 1.5 तास के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप करके पीना और ठंडा पानी कभी नहीं पीना। तो स्वामी जी ने वो भी 4 सूत्र उसको बता दिए और कहा कि इनका कड़ाई से पालन करना है। आज उस व्यक्ति को लगभग 1 साल और 6-7 महीने हुए हैं यही करते हुए। भस्त्रिका करता है सुबह 10 मिनट और ये 4 सूत्र का पालन करता है। आज उसकी स्थिति ये है कि 170 किलो का वजन उसका 90 किलो पे आ गया। 1 साल 4 महीने हुए और मैंने उसको बोला 2-3 महीने और कर ले तो वापस 70 किलो पे आ जाए। और जिंदगी भर ये नियम का पालन करेगा तो फिर कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसे परिणाम हैं। ये एक सूत्र इतने सरल है लेकिन इसके काम बहुत गहरे हैं और इसकी पकड़ बहुत गहरी है। और ये सूत्र मेरे नहीं है, भागवत ऋषि के हैं। मैंने तो सिर्फ आपको बताया है, उन्होंने संस्कृत में लिखा, मैंने हिंदी में सुनाया। भागवत ने इन सूत्रों पर सालों साल परीक्षण किए हैं। भागवत जी खुद कहते हैं कि कोई भी सूत्र 50 परीक्षण कम करने से पहले लिखा नहीं उन्होंने। एक एक सूत्र के एक एक श्लोक के 50 परीक्षण उसके बाद लिखा है उन्होंने, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा। और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही निकला है। उन्होंने एक सूची बनाई है, 48 रोग उसमें हैं और उनका कहना है कि जो ये 4 सूत्र का पालन करे वो ये 48 रोगों से जिंदगी भर मुक्त रहेगा। और मैंने देखा है कि वो बिल्कुल सही है। इसलिए आपकी जिंदगी में बिना किसी दवा के और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आप ठीक और निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये 4 सूत्र बहुत सरल हैं। इनका आज से ही अपने जीवन में पालन शुरू कर दीजिए। पहला सूत्र है भोजन के 1.5 तास बाद पानी पीना है। दूसरा सूत्र है पानी सिप सिप करके पीना है। तीसरा सूत्र है ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। और चौथा सूत्र है सुबह उठते ही पानी पीना है। कल से करिए, बल्कि आज से करिए। और फिर कल मैं आपसे फिर बात करूंगा ये 4 से आगे के सूत्रों की। एक छोटी सी माहिती दे दूं कि ये सूत्रों के आधार पर हम लोगों ने कुछ पुस्तकें बनाई। भागवत ऋषि की जो पुस्तक है ना अष्टांग हृदय,
वो हमने बनाई, वो तो संस्कृत में है, हमने उसका हिंदी किया है। यहाँ स्टॉल पर है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसी सूत्र पर आधारित एक पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा। इसी सूत्र पर आधारित है गंभीर रोगों की सरल चिकित्सा। ऐसी 6-7 तरह की चिकित्सा विषय की किताबें हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। इनको पढ़कर और ज्यादा जानकारी लेकर और दूसरों को माहिती दे सकते हैं। और इस विषय पर ऑडियो सीडी भी है, वो भी आप ले सकते हैं। आभार, आपका धन्यवाद। कल शाम को 8:30 बजे फिर मिलेंगे आगे के सूत्रों के साथ। कल आपके साथ मैं अपनी जिंदगी को निरोगी बनाए रखने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए कुछ सूत्र बता रहा था। और वो सूत्र भारत देश के एक बहुत महान व्यक्ति श्री भागवत द्वारा लिखे गए हैं। बस अंतर इतना है कि भागवत जी ने जितने सूत्र लिखे हैं वो सब संस्कृत में हैं। मैं आपको उनका हिंदी करके सीधे बात कर रहा था। उन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए लगभग 7000 सूत्र लिखे हैं, श्लोक के रूप में लिखे हैं। उसमें से मैंने कल आपको 4 सूत्र बताए थे। और वो सूत्र पानी के बारे में है कि हमको हमारे जीवन में भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वो पहला सूत्र। पानी अगर पीना है तो लगभग भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया था वो ये कि पानी कभी भी एक साथ पूरा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, सिप करके पानी पीना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पीने की बात कही थी। तीसरा सूत्र ये था कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना चाहिए, कम से कम 1.25 लीटर। कम से कम 1.25 लीटर। 1.25 लीटर का मतलब होता है बड़ा गिलास भर के 3। फिर आपकी समस्या हो सकती है कि एक साथ इतना पानी पीना मुश्किल है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप 1 गिलास से पीना शुरू करें, धीरे धीरे 2 करें, फिर 3 तक जाएं और उसको नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी सूत्र को मैंने दूसरे तरीके से ये कहा था कि आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी से। दिन की शुरुआत पानी से होनी चाहिए, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं, पानी से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो वो इसी सूत्र का अंग है। और चौथा और कल का आखिरी सूत्र था कि ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब है फ्रिज में रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, वो आपको कभी भी नहीं पीना है। कारण भी मैंने बताए थे इसके। ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में बहुत तेजी के साथ संकुचन आता है सभी अंग प्रत्यंगों में। ठंडा पानी आपके पेट में जाने के बाद गर्म करना ही पड़ता है। अगर वो गर्म ना हो तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, और शरीर ठंडा हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप कितना भी ठंडा पानी पिए, शरीर उस पानी को गर्म करेगा, और शरीर को पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको अपने स्वयं पाक घर में कोई भी चीज गर्म करने के लिए अग्नि की जरूरत है, वैसे ही पेट को भी जरूरत पड़ेगी। और उस अग्नि के लिए पूरे शरीर का रक्त पेट की तरफ दौड़ेगा। वो रक्त जाना चाहिए शरीर के अलग अलग अंगों में, लेकिन वो पूरा का पूरा पेट में इकट्ठा हुआ तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आएगी, और जितनी देर रक्त की कमी आएगी उतनी देर उन अंगों की अपनी शक्ति कम होती चली जाएगी, और धीरे धीरे वो अंग आपके खराब होते जाएंगे। तो एक दिन आपको सुनाई देगा या कोई डॉक्टर कहेगा कि आपकी तो किडनी फेल हो गई, आपका लीवर खराब हो गया, आपका हृदय खराब हो गया, आपकी पैनक्रियाज खराब हो गई। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा, तब ध्यान आएगा कि आपने कौन सी ऐसी गलती की जो आपकी किडनी फेल हो गई। और धीरे धीरे आप जब विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा कि आपने बहुत दिन ठंडा पानी पिया, जिसका दुष्परिणाम ये आपको देखने को मिला। तो इसलिए मैंने आपसे कल के सूत्रों के बारे में ये कहा था कि ठंडा पानी कभी ना पिए। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है जो ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, और सबसे ज्यादा गंभीर रोग उनको होता है मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। उनकी कभी भी आंतें साफ नहीं होती, पोट खुलकर साफ नहीं होता,
संडास अच्छे से नहीं होती, और जिनको संडास अच्छे से नहीं होती उनको दुनिया के सब रोग आते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये जो कोष्ठबद्धता है, मलबद्धता, ये सबसे खराब बीमारी है दुनिया की, जो एक आ जाए शरीर में तो सैकड़ों बीमारियों को ये बुला लेती है। इसको मजाक में लेकिन गंभीरता से कहा जाता है कि ये मदर डिसीज है, माने सभी बीमारियों की आई है ये कोष्ठबद्धता। अगर ये आ गई तो सब बीमारियां आपको आने वाली हैं। डायबिटीज भी आएगा आपको, ये गुर्दे भी दुखेंगे आपको, गैस भी बनेगी आपको, गैस्ट्राइटिस भी होगा, अल्सर भी होगा, पेप्टिक अल्सर भी होगा, हार्ट अटैक भी आएगा आपको, अनिद्रा की समस्या भी आएगी आपको। तो एक छोटी सी बीमारी आपके शरीर में आए तो सैकड़ों बीमारियां आए। इसलिए कल मैंने कहा था कि सबसे गंभीर बात आयुर्वेद चिकित्सा की वो ये कि ठंडा पानी कभी ना पिए। पानी हमेशा इतना गर्म पिए जितना आपका शरीर बर्दाश्त करता है। हम अपने शरीर को अगर नाप के देखें तापमान के रूप में, तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो आयुर्वेद की व्यवस्था ये है, नियम ये है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जितना गर्म आपका शरीर है, कम से कम इतना गर्म पानी तो जरूर पिए। लेकिन गर्मियों के दिन में जो आजकल चल रहा है, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, माटले का पानी पी सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा नहीं माना जाता। जो सामान्य तापमान होता है लगभग उससे 1 या 2 डिग्री ही कम होता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर का जो पानी है और बर्फ का जो पानी है, इसका तापमान तो बहुत कम होता है। रेफ्रिजरेटर में पानी रखा है तो उसका तापमान 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो शरीर से बहुत ही कम है। इसलिए फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी बिल्कुल निषिद्ध है आयुर्वेद में। पानी को सिप करके पीने की बात मैंने आपसे कही थी, उसका कारण भी मैंने कल समझाया था, फिर से बता देता हूं कि मुंह में हमेशा लार बनती है और ये 24 तास बनती है, ये कभी भी बंद नहीं होती। कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है। जब आप सो जाते हैं रात को तो ये मुंह की लार बनना थोड़ी कम हो जाती है, बंद कभी भी नहीं होती। अब ये मुंह में जो लार बनती है ये सतत पेट में अंदर जाए तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कारण क्या है? ये जो लार है ये क्षारीय होती है और पेट में अम्ल बनता है, तो अम्ल और क्षार दोनों मिल जाए तो ये न्यूट्रल हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बन जाता है। तो आपके मुंह की लार सतत पेट में जाए, अम्ल के साथ मिले, तो आपका पेट जो है सामान्य हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ना वो क्षारीय रहे ना अम्लीय बने। इस दृष्टि से इस लार का पेट में जाना बहुत आवश्यक है। आपने कई बार ये देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनको कभी चोट लग जाए, उनको कभी तकलीफ हो जाए तो वो चाट चाट के अपने को ठीक कर लेते हैं। चाटने में क्या है? जीभ पर बनने वाली लार है, उसमें सभी तरह के औषधीय तत्व हैं, मनुष्य में भी और जानवरों में। तो इसमें इतनी ज्यादा औषधीय है लार में कि ये सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती है शरीर के लिए। इसलिए इसका एक कण भी खराब ना हो, इस दृष्टि से ये बार बार अंदर जाए, इसके लिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना, घूंट घूंट भर के पीना, ताकि ये पर्याप्त मात्रा में अंदर जाए। तो ये एक नियम था। और बाकी के 2 नियम थे कि खाने के बाद कभी भी आप पानी ना पिए, पानी हमेशा 1-1.5 घंटे के बाद पिए, क्योंकि खाना खाते ही आपके शरीर में, पोट में अग्नि प्रदीप्त होती है जो भोजन का पाचन करती है। ये अग्नि का पानी से दुश्मनी है। अगर आपने भोजन किया, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हुई और पीछे से गटगट गटगट पानी पी लिया तो अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा, और भोजन का पाचन नहीं होगा तो वो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन सैकड़ों रोग पैदा करेगा। चावल है, पानी भी है, अग्नि नहीं है तो भात नहीं बनेगा। दाल है और पानी है और सब तरह के अच्छे मसाले हैं, लेकिन अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। ऐसे ही पेट के अंदर अगर अग्नि नहीं है तो कुछ भी नहीं पचेगा। कितना भी अच्छा भोजन करिए, अगर अग्नि तत्व नहीं है तो भोजन कभी नहीं पचेगा। तो अच्छा भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है,
अच्छे भोजन को पचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अग्नि तत्व बराबर आपके शरीर में काम करता रहे, इस दृष्टि से भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना ही अच्छा होता है, ताकि अग्नि अपना काम करे। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं। ये छोटे छोटे 4 सूत्र मैंने आपको कल बताए। अब इन 4 सूत्रों के बारे में आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो वो अभी आप 5-7 मिनट में, 10 मिनट में पूछ लीजिए, तो आगे के 10 सूत्र मैं आज और बताने वाला हूं। पूछिए। आधी पानी चाहिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न। ये प्रश्न का मैं इंतजार कर रहा था, कोई पूछे तो मैं बताऊं। उनका प्रश्न ये है कि भोजन के पहले पानी पीना क्या? जरूर पीजिए, उसका समय एक तय है। आपको अगर भोजन करना है 10 बजे मान लीजिए, तो 9:20 पर आप भरपेट पानी पी सकते हैं। भोजन करने के 40 मिनट पहले आप भरपेट पानी पी सकते हैं। आप देख लीजिए आपके भोजन का समय क्या है। 10 बजे है तो 9:20 पर, 11 बजे है तो 10:20 पर, 12 बजे भोजन करना है तो 11:20 पर। भोजन से 40 मिनट पहले 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जितना पीने की आपकी कैपेसिटी है उतना पानी पी सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, आप पूछिए। खाना खाते समय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भाई का कि खाना खाते समय बीच बीच में पी सकते हैं क्या? आपको एक जो 2 जानकारी इस बारे में मैं दे दूं। अगर आपके शरीर में कोई बहुत गंभीर बीमारी है, जैसे मैं नाम से बताता हूं, एक बीमारी आती है जिसको मूढ़व्याध कहते हैं। इसी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको बवासीर भी कहते हैं, और सबसे खतरनाक स्वरूप में ये बीमारी आती है तो भगंदर हो जाता है। तो बवासीर, मूढ़व्याध और भगंदर, ये तीनों बीमारी किसी के भी हैं तो उसको भोजन के बीच बीच में पानी पीने की अनुमति है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको बवासीर, मूढ़व्याध, भगंदर, ये तीनों बीमारियां में से कोई भी एक या 2 या तीनों एक साथ हैं, आयुर्वेद में ऐसे व्यक्ति को भोजन के बीच बीच में पानी पीने की सलाह दी है। अब आप देख लीजिए कि अगर इनमें से तीनों में से कोई बीमारी है तो आप बीच बीच में पानी जरूर पी सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों बीमारियां नहीं है तो गलती से भी बीच में पानी मत पीजिए, नहीं तो ये तीनों बीमारियां आएंगी। आप जानते हैं ये मूढ़व्याध, बवासीर और भगंदर, ये तीनों शुरू होते हैं कोष्ठबद्धता से, मलबद्धता से। बहुत दिन अगर आपको पेट साफ नहीं होगा तो यही बीमारियां शुरू होंगी, बवासीर, मूढ़व्याध और भगंदर। ज्यादा दिन जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मलबद्धता, कोष्ठबद्धता रहती है, उन्हीं को ये तीनों बीमारी आती हैं। और मलबद्धता होने का सबसे बड़ा कारण है पानी पीना भोजन के बाद। इसलिए अगर आपको है बवासीर, मूढ़व्याध, भगंदर तो जरूर पी लीजिए, लेकिन नहीं है तो मत पीजिए। एक और विकल्प है, लेकिन वो कभी कभी रोज के लिए नहीं। वो क्या विकल्प है? अगर आप भोजन में एक से ज्यादा अन्न खा रहे हैं, एक से ज्यादा अन्न खा रहे हैं मतलब ज्वारी की भाखरी भी खा रहे हैं और भात भी खा रहे हैं, 2 अलग अलग अन्न हैं। आप गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं और भात भी खा रहे हैं, तो गेहूं और भात माने चावल 2 अलग अलग अन्न हैं। तो आयुर्वेद ने ये कहा है कि कहीं विशेष परिस्थिति में एक से ज्यादा अन्न खाने वाले लोगों को बीच में पानी पीना चलता है, लेकिन कब एक अन्न की समाप्ति आपने की और दूसरा शुरू करने वाले हैं, दोनों के जंक्शन पॉइंट पे, मतलब ज्वारी की भाखरी तो खा ली, अब आप भात खाना शुरू कर रहे हैं, तो भाखरी खाने के तुरंत बाद और भात खाने से पहले 1 घूंट पानी पी सकते हैं। गेहूं की रोटी खा ली, अब भात खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो गेहूं की रोटी खाने के बाद और भात खाने से पहले 1 घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन ज्यादा पीने की इच्छा हो तो ऐसा हो सकता है, तो आयुर्वेद ने उसके लिए बात ये कही है कि आप घर में जो दाल बनाते हैं, दाल, उसमें जास्ती पानी डालिए और दाल का पानी पी